हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बेटा आज जो हम लोग बात करने वाले बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, जहां पे आप समझोगे कि आपके एग्जाम फॉर्म से लेकर आपके एडमिशन तक का क्या प्रोसेस रहता है, आपको यूनिवर्सिटीज में कैसे आपको एडमिशन मिलने वाले हैं और कौन कौन से प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। बेटा इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बेटा आप सभी को बता देते हैं कि अगर आप एनसीईटी 2027 की तैयारी करना चाहते होंगे तो आप सभी का मोस्ट डिमांडेड बैच जो श्योर सिलेक्शन प्लस बैच के नाम से जाना जाता है वह लाइव हो चुकी है। क्लासेस लगातार यहां पे चल रही है, बैकलॉग ना हो इसके वजह से आप लोग जल्द से जल्द कोर्स में जुड़कर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। अन्यथा बच्चे अगर आप पढ़ोगे नहीं, अगर आप यहां पे अपने सिलेबस को कवर नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तो सिंपल सी बात है कि आप एक अच्छा स्कोर नहीं ला पाओगे। बहुत कम चांस होता है बेटा यहां पे, है ना। तो इस कोर्स में जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करना है सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन और यहां से आप कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे लगातार जुड़ते आ रहे हैं, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हो। आपको पता होगा एनसीईटी के फील्ड में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एनसीईटी कॉन्सेप्ट है और यहां से हजारों बच्चों का सिलेक्शन लगातार होता रहा है। चाहे आईआईटी की बात करें, एनआईटी की बात करें, आरआईएच की बात करें, डीयू की बात करें, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, बेटा हर जगह आपको एनसीईटी कॉन्सेप्ट के आपके सीनियर्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेने जाओगे, यानी इस ईयर 2027 में एडमिशन लेने जाओगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज का हम लोग का जो मेन मुद्दा है वह है बेटा एग्जाम से लेकर, ठीक है, एडमिशन तक का क्या प्रोसेस रहता है, आपको क्या क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाला है। और यह एक सिंगल वीडियो होगा जहां पे आपको कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में पता चलेगा, कैसे आपका यूनिवर्सिटी में एनसीईटी के थ्रू आईटीपी कोर्स में आपका एडमिशन होता है। तो चलिए इसको हम समझेंगे, यहां पे आगे बढ़ेंगे जैसे हम लोग यहां पे, ठीक है। तो पहले क्या होगा बेटा कि आप अपना भरोगे एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहली बात, अगर आपको एनसीईटी देना है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, यह लगभग मिड फरवरी के आसपास आती है, यानी आप अपना फरवरी के आसपास अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे और एग्जाम से 1 वीक पहले लगभग आपके यहां पे एडमिट कार्ड आती है। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, फिर आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा, आप प्रिंट कराओगे उससे, ठीक है। तो यह आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा जो एग्जाम से लगभग 1 वीक पहले मिलती है, ठीक है। तो एग्जाम आपका लगभग आप मान के चलो आपका जो एग्जाम होने वाली है वह 15 अप्रैल के आसपास होने वाली है, यानी आप मान लो अप्रैल मंथ में आपकी एग्जाम होने वाली है और उसी टाइम पे आपको मिलेगा एडमिट कार्ड। यही एडमिट कार्ड लेकर आप जाओगे अपने सेंटर पे, आपका एक सेंटर होगा, आप अपना सिटी चॉइस करोगे, कौन से शहर में आपको, कौन से स्टेट में आपको एग्जाम देना है, आपके अकॉर्डिंग आपको सिटी मिल जाती है, ठीक है। तो आप जाते हो एग्जाम देना और एग्जाम से पहले आपको मिलता है एडमिट कार्ड। यही एडमिट कार्ड, आधार कार्ड वगैरह आप लेकर जाते हो बच्चा एग्जाम देने, ठीक है। एग्जाम जैसे आप देते हो उसके बाद क्या होता है, लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद आपका आंसर की आता है कि आपके कौन से क्वेश्चन कौन सा आंसर होगा। टोटल आपके एग्जाम में 181 क्वेश्चन आते हैं, आपको 160 का आंसर करना होता है, उसी का आंसर की आता है। फिर आपको लगता है कि हाँ वो एनटीए की तरफ से कोई मिस्टेक करा गया तो आप आंसर की को चैलेंज करते हो। चैलेंज इन द सेंस कि अगर मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन आपने करेक्ट करा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन नंबर 3 का आपने सी करा हुआ और एनटीए ने बी आंसर करा हुआ है, लेकिन आप करेक्ट हो तो आप चैलेंज करते हो, ठीक है। जैसे आप चैलेंज करते हो उसके 1 सप्ताह बाद या फिर 1 दिन बाद या फिर 10 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, यानी कभी भी चैलेंज करने के बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, ठीक है। यानी फाइनल आंसर की आने के बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आपको एक स्कोर मिलता है ना। अगर मान लीजिए आपका टोटल एग्जाम जो है वो 640 का होता है, 640 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होता है, आपने कितना स्कोर करा हुआ है उसका एक डाटा रहेगा कि आपने कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर करा हुआ है। तो टोटल जो आपका स्कोर होगा उसी स्कोर कार्ड में दिया होता है और उसी स्कोर कार्ड के थ्रू आपको एडमिशन मिलती है यूनिवर्सिटी में। जैसे आपका मार्क्स अच्छा रहेगा तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, आपके अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर मार्क्स थोड़े कम होते हैं तो आपको कुछ दिन वेट करना पड़ता है, लेकिन कैसे वेट करना पड़ता है इसको हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद जो भी यूनिवर्सिटी आपके एनसीईटी आईटीपी कोर्स में शामिल है वो क्या करते हैं, अपने पोर्टल को ओपन करते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी का एक अपना पोर्टल खुद का होता है, समर्थ पोर्टल के नाम से जिसे आप जानते हो, या फिर यूनिवर्सिटी का खुद का भी पोर्टल होता है, ठीक है। या फिर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको गूगल फॉर्म के थ्रू, आपको वो लोग गूगल फॉर्म भरवाते हैं और गूगल फॉर्म के थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन होता है, ठीक है। तो भाई इसके लिए आपको रेडी रहना है कि काउंसलिंग जैसे भी होगा मुझे काउंसलिंग करानी है। देखो अगर हम बात करें बेटा आईआईटी का, तो आईआईटी का खुद का वेबसाइट है,
उनके वेबसाइट पे जाके आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन। एक डेट वो लोग बताते हैं, एक शेड्यूल उनकी जारी होती है कि इस डेट को काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, इस डेट को एंड हो रही है, और इस डेट को मेरिट लिस्ट आएगी, इस डेट को अलॉटमेंट स्टार्ट होगा, और इस डेट को आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी बेकायदे वो अच्छे से क्या करते हैं, अपना एक शेड्यूल जारी करते हैं। आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, आपका आरआई हो गया, डीयू आपका हो गया बेटा, इसके अलावा जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सबका एक खुद का पोर्टल होता है, या तो किसी का समत पोर्टल होगा या फिर किसी का किसी अपने यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ यूनिवर्सिटी है जिनका गूगल फॉर्म होता है, आप गूगल फॉर्म भरोगे जिसमें कोई पेमेंट आपको नहीं देना पड़ता है। लेकिन याद रखना, जितने भी यूनिवर्सिटी है आप जहां पर भी अप्लाई करोगे, ठीक है, आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना होता है और उनके लिए आपको पेमेंट भी करना होता है, जिसे हम बोलते हैं काउंसलिंग फी, या फिर उसे हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। अगर मान लो आपका उस कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है जहां पे आपने अप्लाई करा हुआ, तो आपका फी रिफंड नहीं करी जाएगी। तो अगर आपका अच्छा स्कोर होगा तो आप एक दो कॉलेज में अप्लाई करोगे, आपको एडमिशन मिल जाती है। लेकिन जिन बच्चों का मार्क्स काफी कम होता है वो बच्चे ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, काउंसलिंग कराते हैं और कहीं ना कहीं उनका एडमिशन मिल जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपका स्कोर है ना, आपका जो स्कोर है उसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलती है। तो आप जितना ज्यादा स्कोर करोगे आपको उतना ही बेहतरीन कॉलेज का मिलने का चांस रहेगा, जो आप डिमांड करोगे, जो आपको चाहिए होगा, जो आपका ड्रीम होगा। लाइक मान लो अगर आपको आईआईटी खड़गपुर चाहिए, केजीपी आपको चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको कम से कम 420 प्लस मार्क्स लेकर आने होंगे, यानी 420 प्लस अगर आपका होगा तो फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन वहां पे हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपको आरआई भोपाल जाना है तो आरआई भोपाल के लगभग मान को वही चलो 380, 390, 400 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आएगा, और मतलब आप एक ही जगह अप्लाई किए, एक ही जगह आप काउंसलिंग कराए और आपका एडमिशन हो गया। लेकिन अगर आपके मार्क्स मान लीजिए 200 है, 200 मार्क्स है आपका, 250 है, 300 के आसपास है, तो आपको कम से कम 8 से 10 यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे श्योरिटी नहीं होती कि आपका एडमिशन हो जाएगा किसी कॉलेज में, तो आपको अलग अलग कॉलेज में ट्राई करना पड़ता है कि शायद कहीं पर हो जाए। लेकिन अलग अलग कॉलेज में ट्राई करने के लिए, काउंसलिंग कराने के लिए आपको पेमेंट भी करना होता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बहुत सारा फीस भी दे देते हैं, बहुत सारे बच्चे 10,000, 20,000, 50,000 तक खर्च कर देते हैं कि कहीं उनका एडमिशन हो जाए, लेकिन मार्क्स कम होता है तो वो लोग बच्चे करते हैं। ठीक है, जिनका मार्क्स अच्छा होता है उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, और एक महीने के अंदर जैसे आपका रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी और लगभग एक महीने के अंदर आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन जिन बच्चों का मार्क्स कम होता है उनका 2 महीने, 3 महीने, अभी आपका अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त में भी बच्चे का एडमिशन हो रहा है। ठीक है, अभी डीयू का लास्ट राउंड में भी कंप्लीट नहीं हुआ है, डीयू का थर्ड राउंड आने वाली है। ठीक है, अभी आपके तमाम ऐसे एनआईटी है जहां पे काउंसलिंग चल रही है। तो भाई आप मानो आपका जो रिजल्ट आता है, मान कर चलो कि आपका रिजल्ट जून जुलाई में आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद जून मान लो, ठीक है, जून में आपका रिजल्ट आता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। लेकिन अगर स्कोर आपका अच्छा रहेगा तो आप पहले एडमिशन ले लोगे। ठीक है, तो यह प्रोसेस रहता है। लेकिन जब आप किसी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कराते हो, है ना, आप रजिस्ट्रेशन करते हो, आप लोग कुछ पेमेंट करते हो उसके लिए, तो भाई उसके बाद क्या होता है, उस यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट आता है। मेरिट लिस्ट में आपका नाम शो करेगा कि आपके कौन से लिस्ट में नाम है। ठीक है, कितने नंबर पे आपका नाम है। हर एक यूनिवर्सिटी में लगभग 50 सीट, 100 सीट आपको देखने को मिलेंगे। उसके अंडर में अगर आपका नाम होता है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, आपको तुरंत क्या करना है, फी पेमेंट करना होता है। ठीक है, और फी पेमेंट ऑनलाइन ही होती है। कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जहां पे आपको ऑफलाइन जाना पड़ता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो कॉलेज हमारे हैं, मैक्सिमम जो हमारे इंस्टीट्यूट है, वहां पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, जो भी सीट एक्सेप्ट करने का फी होता है। ठीक है, उसके बाद फी पेमेंट करने के बाद एक आपको डेट बताई जाती है कि हाँ इस डेट को सभी लोग आओ, जहां पे आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, यानी आपका डीबी होता है। ठीक है, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट पाया जाता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, जो आपने डाटा सही से भरा हुआ है, जिसके बेस पे आपका एडमिशन हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, आपका फाइनली यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। तो बेटा ये आपका सिंपल सा प्रोसेस रहता है। अब इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं जिनको पता नहीं होता है कि काउंसलिंग कहां पे कब स्टार्ट हो रही है। उसके लिए आपके पास है एनसीईटी कॉन्सेप्ट, यानी हम लोग हैं, हमारी पूरी टीम है जो आपको गाइड करती है एनसीईटी के लिए, और पिछले 3 सालों से यानी 2023 से बेटा हम लोग एनसीईटी के लिए आपको गाइड कर रहे हैं। तो आप बेझिझक हम पर भरोसा कर सकते हो, हमारी टीम पे आप भरोसा कर सकते हो। हमारे तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने गाइड करा, उनका एडमिशन ऑलरेडी जो है आईआईटी, एनआईटी, आरआई और टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका उनका एडमिशन हो चुका है। नेक्स्ट बारी आपकी भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको भटकना सबसे बड़ा दिक्कत कब आती है बेटा, जब आपका यहाँ पे रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट आने के बाद बच्चे घबरा जाते हैं कि काउंसलिंग कहां पे कराएं। तो हर एक इंस्टीट्यूट का आपको अपडेट हम लोग देते हैं सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से। इसी चैनल पे आपको मिलेगा हर अपडेट कि कहां पे काउंसलिंग करानी है, कितने, और सबसे बड़ी बात क्या है, कितने मार्क्स वाले को कहां पे जाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आपको बताते हैं। अब देखो जैसे मान लो किसी बच्चे का 300 मार्क्स है, ठीक है, अगर किसी बच्चे का 300 नंबर है
तो अब वो बच्चा चाहेगा सर मेरा एडमिशन आईआईटी में मुझे चाहिए, मैं जनरल कैटेगरी से हूं, तो बहुत कम चांस होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई आपका आईआईटी में पॉसिबल नहीं है, आप एनआईटी में ट्राई कर लो, एनआईटी में आपका हो सकता है, या फिर बेटा आप एक काम करो कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप ट्राई करो, वहां पे आपका हो जाएगा, और स्टेट यूनिवर्सिटी में आपका कंफर्म हो जाएगा। तो जितना भी आप स्कोर करोगे, लाइक 300, 350, 400, 500, जितना स्कोर करोगे, स्कोर के बेस पे आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन, कि जहां पे लास्ट ईयर एडमिशन हुआ है जितने मार्क्स पे, अगर मान लीजिए आपका 300 नंबर है, तो क्या लास्ट ईयर उस कॉलेज में आप अप्लाई करने जा रहे हो इस बार, तो क्या लास्ट ईयर उस कॉलेज में उतने मार्क्स पे एडमिशन हुए हैं, तो ये सारी डाटा आपको मिलेगा एनसीटी कॉन्सेप्ट के ऊपर। जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन समस्या बच्चों को यहीं पे आती है, फिर बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हमने यहां पे अप्लाई करा था, मेरा नाम नहीं आया बेटा, है ना। देखो बेटा, अगर आपके मार्क्स रहेंगे तभी आपका नाम आएगा, मेरिट लिस्ट में नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि आपको किसी अदर कॉलेज में ट्राई करना पड़ेगा। तो आप देखो, नंबर कम रहेगा तो ज्यादा कॉलेज में आपको ट्राई करना पड़ता है, आपको काउंसलिंग करानी पड़ती है, नंबर अच्छे होते हैं, मार्क्स अच्छे होते हैं, स्कोर अच्छा होता है बेटा, तो कुछ ही कॉलेज में आप अप्लाई करते हो, आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो फुल्ली आपका यही आपका एडमिशन का प्रोसेस रहता है, सिंपल सा प्रोसेस है, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, या फिर कितना फीस लगता है, कहां पे हॉस्टल है, कौन सा बेस्ट कॉलेज है, कौन सी आईआईटी बेस्ट है, कहां पे कट ऑफ कितनी जाती है, इन सभी का आपको डिटेल वीडियो आगे मिलती रहेगी। तो आप इसको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा बेटा, थोड़ा आप लोग अब ध्यान दीजिए अभी पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। अभी आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बिना पढ़े आप कितना भी इंफॉर्मेशन ले लो एनसीईटी का, आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं है। आप पढ़ोगे, अच्छा स्कोर करोगे, तभी जाकर आपका एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप एनसीईटी की तैयारी करना चाहते होंगे तो भाई देखो, ये आपका एग्जाम का शेड्यूल रहता है, ठीक है। आपका 12 फरवरी का लास्ट ईयर फॉर्म आया था, और आपका जो एग्जाम हुआ था बेटा 17 अप्रैल को आपका एग्जाम हुआ था। ये आपका लास्ट ईयर का शेड्यूल है। आपका जो एप्लीकेशन का फॉर्म का फी लगता है आपका एनसीईटी का, वो आपका 1200 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 1000 रुपए लगते हैं, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का आपका 650 रुपए लगते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेटा हम लोग यहाँ पे देखेंगे शेड्यूल जो आपका एग्जाम का रहता है। आपका एग्जाम जो होता है 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। और 3 घंटे के एग्जाम बेटा आपको 160 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। आपका 180 मिनट से एग्जाम होता है, और आपका अलग अलग मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है, तो डिपेंड करता है कि आपके कौन से शिफ्ट में आपका एग्जाम गया हुआ है। जैसे लास्ट ईयर की बात करेंगे, लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था वो 17 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट, 17 अप्रैल बेटा सेकेंड शिफ्ट, और 18 अप्रैल आपका यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो ये आपके 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट हैं, कितने लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करा हुआ है, कितने लोगों ने यहाँ पे किया है, एप्लीकेशन फॉर्म को भरा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कौन से शिफ्ट में किसका एग्जाम होगा, ठीक है। तो या तो आपका इसमें एग्जाम हो सकता है, या तो आपका इस शिफ्ट में हो सकता है, या फिर आपका इस शिफ्ट में आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो इस शिफ्ट वाइज आपको शेड्यूल मिल गया है ना। बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हाँ भाई एक अच्छा कॉलेज मुझे मिल जाए, एक अच्छी आईआईटी मुझे मिल जाए, मेरा आईआईटीएन बनने का सपना पूरा हो जाए, एनआईटी में चला जाऊं, या फिर आरआई जो यहाँ पे 100% आपको प्लेसमेंट देती है बीएड वाले बच्चों को, ठीक है। तो वहां पे आपका एडमिशन है भाई, इसके लिए आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अच्छा स्कोर करने के लिए बेटा आपको पढ़ने पड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का पॉसिबल नहीं है। अगर आप अभी क्लास 12th में हो तो भाई आप लेट मत करो, आप मत सोचो कि सर बोर्ड्स के बाद पढ़ूंगा, आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। इससे पहले हमने आपको वीडियो दिया हुआ है कि 12th यानी 12th बोर्ड्स और एनसीटी को एक साथ कैसे मैनेज करें, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। बाकी आप ड्रॉपर है तो आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है, आप तुरंत अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है। एक प्लानिंग बनाओ, एक स्ट्रेटजी बनाओ, और उसके थ्रू आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाकी हम लोग तैयारी करवाते बच्चे, हम लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार, हम लोग आपको गाइड करने के लिए तैयार है। और हमारे यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट का आपको डिफरेंट फैकल्टी आपको देखने को मिलेंगी, जो अपने अपने सब्जेक्ट में काफी एक्सपर्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करिएगा सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, और यहां से आप कोर्स में जुड़ सकते हैं। या फिर कोई समस्या होगा, कोई प्रॉब्लम होगा आपको, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे ऑफिस का नंबर है, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, और आई होप कि आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दिए होगे, नहीं किए हैं बेटा तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।